हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हम वही वीडियो आप तक प्रोवाइड करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, बीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आप देख सकते हैं अदिश एवं सदिश गुणन से आप क्या समझते हैं वर्णन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और कैसा है, लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, बीएससी के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप क्या वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले अदिश और सदिश गुणन बताना है हमें। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे दो सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणन, या इसी को हम बोल सकते हैं स्केलर गुणन। स्केलर गुणन करके भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे भाषा की क्या होता है कि लिखेंगे जब जब दो सदिशों जब दो सदिशों का गुणन जब दो सदिशों का गुणन इस प्रकार हो कि प्राप्त प्राप्त राशि कैसी हो, अदिश हो, राशि अदिश हो अदिश हो तो वह कैसा गुणन कहलाता है, अदिश गुणन होगा, अदिश गुणन होगा। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि जब दो सदिशों का गुणन कैसा हो, इस प्रकार हो कि प्राप्त राशि कैसी हो, अदिश हो, तो वह कैसा होगा, अदिश गुणन होगा। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, इसे हम अब एक डेफिनेशन और लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा में। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे कि सदिशों दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की इसे हम बोल सकते हैं cos थीटा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए cos थीटा। ठीक है, कुछ जगह बोलते हैं और sin थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से और sin थीटा और tan थीटा को क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, के गुणन के बराबर होता है, इन्वर्टेड कोमा 1। ठीक है, तो दो सदिशों का जो अदिश गुणन है उन सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की कुज्या, इसे हम बोल सकते हैं cos थीटा के गुणन की कैसा होता है, बराबर होता है। इसे हम लिखेंगे आगे कि अदिश गुणन को डॉट गुणन इस प्रकार से डॉट लगाकर निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसलिए इसलिए इसे डॉट गुणन भी कहते हैं, इसे स्केलर गुणन भी कहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब इसे हम क्या है आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि माना वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं, कोई दो सदिश हैं। ठीक है, जिनके
जिनके बीच का कोण कितना है, थीटा है, तो हमने माना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या दो सदिश है जिनके बीच का कोण कितना है, थीटा है, तो इसके बाद देखेंगे आगे। तब आ जाएगा अदिश गुणन, अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसका क्या है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यदि हम इसे चित्र से इसे समझें तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है, और ये हो जाएगा वेक्टर बी करके, ठीक है, और ये कोण मान लीजिए थीटा, ठीक है। तब क्या आ जाएगा, अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इस प्रकार से इसका चित्र ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे अदिश गुणन का उदाहरण, अदिश गुणन का उदाहरण यानी एग्जाम्पल, ठीक है। इसे इस प्रकार से कि लिखेंगे इसमें कि यदि किसी वस्तु पर वेक्टर एफ बल आरोपित है और वस्तु बल की दिशा से कितना कोण, थीटा कोण पर बी दूरी विस्थापित होती है, तो के बाद सुनो, ठीक है। अब इसका क्या है, हम डायग्राम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका क्या थोड़ा चित्र बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ये कोण क्या कितना हो जाएगा, थीटा करके वेक्टर एफ, ठीक है। और इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर वेक्टर एफ बल क्या है, आरोपित है, और वस्तु बल की दिशा से कितना कोण, थीटा कोण, ठीक है, पर कितनी बी दूरी पर, ठीक है, बी दूरी विस्थापित होती है, तो इसके बाद देखेंगे किया गया कार्य बराबर क्या क्या जाएगा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर बल कितना था, एफ कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ से जो विस्थापन हो रहा था कितना हो रहा था, डी करके, ठीक है, स्मॉल डी, ठीक है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर, ठीक है, तो एफ कितना आ जाएगा, एफ इंटू डी और कॉस थीटा, इतना। अब इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से भी कि डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, ठीक है। ये इसका क्या है, एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अदिश गुणन बराबर ए बी कॉस थीटा करके, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें अदिश गुणन के गुण, ठीक है, अदिश गुणन के गुण इस प्रकार से। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लिख सकते हैं एग्जाम्पल, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
कितना आ जाएगा, क्रम विनिमय अर्थात क्रम बदल जाएगा। ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। दूसरा पॉइंट कि अदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम देख सकते हैं इस प्रकार से, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसे हम लिख सकते हैं कितना आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फिर प्लस आ जाएगा। ठीक है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी करके। ठीक है, इस प्रकार से। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि अदिश गुणन दो परस्पर लंबवत वेक्टरों के लिए शून्य होता है। तो शून्य होता है, इसको हम लिख सकते हैं यदि वेक्टर ए इस प्रकार से लंब वेक्टर बी, तो क्योंकि लंबवत की बात हो रही है तो ये क्या है, लंब का चिन्ह है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना होता था, ए बी कॉस थीटा होता था, लेकिन लंबवत है तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 अंश, और इसकी वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से। चौथा पॉइंट, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणन के बराबर होता है। यदि हम कहें, यदि समांतर की बात हो रही है तो वेक्टर बी ए समांतर किसके कर देंगे, वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या फॉर्मूला था, समांतर में कितना आ जाएगा, 0 अंश करके, तो ए बी कॉस 0 अंश, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी, इतना ही तो आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूलों की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, अब ले पांचवा पॉइंट, किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए और इंटू ए, इसी प्रकार से लिखेंगे, कॉस 0 अंश, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए करके आएगा, क्योंकि उसी सदिश का बोला है ना, उसी सदिश से अदिश गुणन। ठीक है, तो ये वेक्टर ए है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी वेक्टर ए, तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए कितना आ जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर करके। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों जगह क्या है, ए है। अब देखते हैं नेक्स्ट, छठवां पॉइंट है कि यदि तीन परस्पर लंबवत इकाई सदिश आई कैप जे कैप और कॉमा के कैप करके हों तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 करके, तथा जे कैप और इंटू जे कैप कितना होता है, 1, तथा के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1, तथा यदि हम आई
इस प्रकार से आई डॉट जे कैप करके इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तथा जे कैप डॉट के कैप इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तथा के कैप और डॉट आई कैप इक्वल टू 0, इस प्रकार से। ठीक है, सातवां पॉइंट है कि यदि वेक्टर ए बराबर इस प्रकार से हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें क्या है, तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, आपको क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, डॉट लगाए तो डॉट लगा देंगे, दोनों की वैल्यू रख दी हमने, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस प्रकार से। ठीक है, अब इनका कहा यदि हम गुणा करा देंगे तब कितना आ जाएगा, आप क्या है यहाँ पर गुणा करा के देख लीजिएगा। ठीक है, इसका इसका गुणा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, हम क्या है डायरेक्टली रख दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा क्या वीडियो ज़्यादा नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इतना आ जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। आप क्या गुणा करा के देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है एकदम, कोई हार्ड नहीं है। सबकी क्या है यहाँ से आप वैल्यू भी रखते जाएंगे तो ये क्या है आसानी से इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब है दो सदिशों का सदिश गुणन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणन का परिमाण उन सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की ज्या, इसे हम बोल सकते हैं साइन थीटा के गुणन के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल है एकदम। और यदि स्पर्श जे आ जाए तो उसे हम टेन थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि माना वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं जिनके बीच का कोण कितना हो, थीटा है, तो तब इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वेक्टर ये हो गया। ठीक है, और ये वेक्टर बी करके कोण थीटा। ठीक है, तब क्या आ जाएगा सदिश गुणन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, इस प्रकार से, जहां पर एन कैप क्या है, लंब इकाई सदिश, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं मॉड में, यदि लिखें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड बराबर ए बी साइन थीटा, इस प्रकार से। तो अब डाल लेंगे सदिश गुणन के उदाहरण। तो फ्रेंड्स मेरे क्या है
मेरा जो वीडियो है ये वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्या है नोट में ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यदि मैं इसको लिख के बताऊँगा तो इतना क्या है, मेरे मेरे फ़ोन की मेमोरी में भी ये स्पेस नहीं है कि इसके सभी क्या उदाहरण आपको लिख करके बता पाऊँ, ठीक है। तो इसे क्या है नोट में ही देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से माना कोई पिंड अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है और पर उस पर एफ बल आरोपित है घूर्णन अक्ष से बल का। तो इस प्रकार से चित्र बना लेंगे, ठीक है। तो बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर लंबवत दूरी गुणे बल। तो यहाँ पर अब लंबवत दूरी कितनी है, वेक्टर आर, और बल क्या है, वेक्टर एफ, ठीक है। तो कोणीय संवेग बराबर वेक्टर आर गुणे रेखीय संवेग। तो वेक्टर आर रेखीय संवेग क्या होता है, पी करके, ठीक है। तो और इसे क्या आ जाएगा, कोणीय संवेग वेक्टर जी। तो इस प्रकार से क्या इसमें फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है रेखीय वेग का हम निकाल लेंगे और रेखीय त्वरण का, ठीक है। और इस प्रकार से और यहाँ से आप फिर हेडिंग डाल लेंगे सदिश गुणन के गुण, ठीक है। तो ये क्या क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इस प्रकार से हम इसे इस प्रकार से दिखा देंगे, क्योंकि ये क्या क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। यदि हमको इसको इस प्रकार से नहीं लिखना है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्या वितरण नियम का पालन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। कोई एकदम क्या है सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। लंबवत की बात हो रही सदिशों, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन परिमाण एवं सदिशों के परिमाण गुणन कैसा होता है, बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करके हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से अब देखते हैं हम चौथा पॉइंट कि दो समांतर सदिशों का गुणन कैसा होता है, शून्य होता है। शून्य यानी थीटा की वैल्यू जीरो रख देंगे तो साइन जीरो जीरो, तो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट, किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणन कैसा होता है, शून्य होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि किसी सदिश का उसी सदिश से कितना आ जाएगा, शून्य। यदि तीन परस्पर लंब कोणीय इकाई सदिश इस प्रकार से हो, आई कैप जे कैप के कैप हो, तो इस प्रकार से आई कैप क्रॉस, ये क्रॉस के लिए, ठीक है, तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इनकी इस प्रकार से आ जाएगी आई कैप क्रॉस जे कैप के करके, ठीक है। इस प्रकार से यदि हमको इसको क्या इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या फिर माइनस करके आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप क्या यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप तब क्या आ जाएगा के, और फिर क्या है जे कैप क्रॉस के कैप, कितना आ जाएगा फिर आई करके, यानी इस प्रकार से क्लॉक वाइज, ठीक है। जब तो इस प्रकार से फिर क्या एंटी क्लॉक वाइज, तो फिर इसमें क्या है माइनस आ जाएगा। जैसे जे जे को क्या है जे जे कैप क्रॉस आई कैप, तब क्या आ जाएगा के कैप माइनस का, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है सब निकल आएंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि दो सदिशों सॉरी यदि दो सदिश वेक्टर ए इस प्रकार से वेक्टर बी इस प्रकार से, तब आगे देखते हैं। तो इसे हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे और ये क्या है आपको गुणा आना चाहिए, ठीक है। आई कैप लिया, इसका इसमें कर देंगे गुणा, ए वाई बी जेड, फिर माइनस होता है तो बी वाई ए जेड, फिर माइनस होता है जे कैप करके, ठीक है। तो ए एक्स और कितना आ जाए, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, और लेकिन बीच में क्या माइनस रहता है, और फिर यहाँ पर कितना रहता है प्लस के करके, इसका करेंगे ए एक्स माइनस बी वाई, सॉरी ए एक्स इंटू बी वाई, फिर माइनस होता है बीच में तो बी एक्स इंटू ए वाई करके, ठीक है। इस प्रकार से फिर ये क्या है हमने ये क्या है आपने क्या है इस तरीके को पढ़ा होगा, ठीक है, कक्षा 12 या 11 में, ठीक है। तो इसे आप क्या है आप ये खोलना आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप देख सकते हैं सेकंड मेथड भी इस प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सदिश गुणन के कुछ अन्य उदाहरण, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सबको कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध इस प्रकार से होता है, और रेखीय संवेग और कोणीय संवेग में संबंध इस प्रकार से, जहाँ जे क्या है कोणीय संवेग, पी क्या है रेखीय संवेग, सबके आगे क्या है लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। और रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण में संबंध इस प्रकार से होता है, वेक्टर ए बराबर अल्फा वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर, जहाँ वेक्टर अल्फा क्या है कोणीय त्वरण, ठीक है। इस प्रकार से वेक्टर आर दूरी सदिश। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, ठीक है। हमें जैसे ही टाइम मिलता है आपके लिए क्या वीडियो अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है। और चैनल की क्या प्लेलिस्ट भी चेक किया करें, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आपको ही फ़ायदा होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद।